ये दोस्तों, कैसे हो आप? सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एल के टेक। आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदी में कैसे स्ट्रेटजी से आप पढ़ें कि जिससे आप कोई भी एग्जाम हो हिंदी का पीसीएस तक का भी, क्योंकि बुक भी हमारे पास भी अच्छी खासी लेवल की है। यूपी के जितने भी एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, यूपी टेट, सी टेट, यूपीएसआई या यूपीपी या फिर अभी जो यूपीपीआईट वाला एग्जाम होने वाला है, तो हिंदी में अगर अच्छे खासा आप स्कोर कर सकें तो हम पहले बात कर लेते हैं अगर यूपीएसआई के लिए, क्योंकि यूपीएसआई सबसे ज़्यादा भी ट्रेंड में है। तो कैसे आप 40 में से 35 प्लस क्वेश्चन बहुत आसान से कर सकते हैं। तो बहुत कम शब्दों में मैं आपको पूरी स्टडी समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपके पास जो दो बुक्स होनी चाहिए, पहले ये होनी चाहिए आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की 150 रुपये की बुक है, ज़्यादा महंगी नहीं है, खरीद लेना। तो ये बुक है आपके लिए ऑप्शनल क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, 100, 200, 300 जो कि करने होते हैं प्रैक्टिस के लिए। और आप पढ़ेंगे कहाँ से, तो उसके लिए मैं बता दिया। आप जो थ्योरी पढ़नी है तो या तो आप लूसेंट से रख सकते हैं हिंदी की, वरना लूसेंट नहीं मिल रही आपके इलाके में तो जैसे ये घटना चक्र है, मैंने इसकी फोटो कॉपी करवा ली थी हिंदी घटना चक्र, तो इसको आप लेके इसकी फोटो को कॉपी करवा सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक यहीं से पढ़ना है। बेसिक पढ़ने के बाद आपको करना है यहाँ में से क्वेश्चन करने हैं ऑप्शनल। तो अब यार बहुत सारा डाउट आता है बच्चों के दिमाग में कि हम कौन से चैप्टर वाइज पढ़ें, कौन से चैप्टर हम पहले पढ़ें हिंदी में, कौन से चैप्टर हम बाद में पढ़ें। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है हिंदी नोट्स हैं मेरे हिंदी के खुद के बनाए हुए। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है हिंदी का जो इतिहास है, सबसे पहला चैप्टर आपको वो पढ़ना है। उसके बाद जैसे हिंदी के इतिहास में आप मैं नोट्स इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको डाउट ना हुए, क्योंकि लोग क्या होता है लिख के सारे चैप्टर दिखा देते हैं, इससे 2 नंबर का आएगा, इससे 5 का आएगा। तो मैं बिल्कुल आपको नोट्स खोल के दिखा रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि यही टॉपिक्स हैं। बिल्कुल नोट्स के अंदर जैसे भारत में भाषा परिवार भी जैसे दे रखा है, बहुरूपीय परिवार, और कौन से कहाँ से कितनी बोलियां हैं, जैसे प्राचीन भारत, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। ये फ्लोचार्ट भी कभी कभी इसमें से पूछ लेता है कि हिंदी का जननी कौन है। तो ये पहला चैप्टर आपको पढ़ के खत्म करना है। अपभ्रंश और शनि अपभ्रंश और इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, पश्चिमी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा कि आपसे कि भाई जो पश्चिमी हिंदी है इनमें से कौन सी भाषा आती है, कन्नौजी, बुंदेली। तो ये चैप्टर आपको सबसे पहले पढ़ के खत्म कर देना है। उसके बाद आपको जो मैंने बताया इस बुक से उसको क्वेश्चन लगा लेना है। ठीक है, आपको पढ़नी घटना चक्र से है या फिर लूसेंट से पढ़ने हैं चैप्टर। उसके बाद ऑप्शनल आपको इस बुक से करना है, क्योंकि इससे फंसेंगे आपके बहुत आने। दूसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको भाग। इसका फायदा ये होगा, संविधान में हिंदी पढ़नी है आपको, जो कि संविधान का भाग 17 है और 200 343 से लेकर 500 351 तक। तो इससे ये आपका एक भाग भी कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटी में, जो पॉलिटी भी आनी है आपके पेपर में, और हिंदी का भी एक भाग कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था आर्टिकल 245 तो 344 पूछ लिया था एक बार कि भैया। तो इसमें यह है कि जो राष्ट्रपति है वो हर 5 साल बाद भाषा आयोग का गठन करेगा और हर 10 साल बाद संसद समिति का गठन करा जाएगा। और इसमें बहुत सारी समितियां हैं, ये सब आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरा चैप्टर आप जब ये पढ़ के खत्म करेंगे तो तीसरा चैप्टर है वो है प्रमुख बोलियां जो बोली जाती हैं यूपी में। तो ये चैप्टर आपको पढ़ लेना है। आप कहीं से ही पढ़ें, अगर आपको ये बुक्स नहीं खरीदनी है, आपके पास जो भी बुक्स है अगर उसमें चैप्टर दे रखे हैं तो उससे पढ़ लेना। बस मैं आपको एक वो बता रहा हूँ सिक्वेंस कि आपको ऐसे ही पढ़ना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद आपको लिपि पढ़नी है। लिपि से आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो फिर स्वर व्यंजन वाला आपका चैप्टर स्टार्ट, यहाँ से आपकी ग्रामर, इधर वर्णमाला आपकी ग्रामर स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप ये पढ़ें उसके बाद जैसे आप व्यंजन वाला चैप्टर खत्म करेंगे तो सबसे बढ़िया जो चैप्टर होता है वो होता है संधि, क्योंकि व्यंजन से ही संधि बनती है, क्योंकि आप जब तक स्वर नहीं पढ़ेंगे तो आप संधि नहीं कर पाएंगे। तो ग्रामर में पहले आपको संधि और फिर व्यंजन, फिर उसके बाद संधि करने के बाद आप सीधे जम कर देना। देखिए अच्छा खासे आप मेरा नोट देख सकते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है कारक, क्योंकि कारक पढ़ने के बाद आपको समाज में जाना पड़ेगा, तो उससे पहले आपको कारक समझना पड़ेगा कि कितने टाइप के कारक होते हैं। तो कारक पढ़ने के बाद आप जैसे मैंने बताया आप सीधे स्विच कर जाना समाज के ऊपर। ठीक है, समाज पढ़ने के बाद आप जब समाज को अच्छे से समझ लेंगे तो ये स्ट्रेटेजी आप एक बार करके इस पैटर्न में पढ़ के देखिए। नए बच्चों को बता रहा हूँ भाई, जो ज्ञाता बनते हैं आपको कैसे ही पढ़ें। उसके बाद आप अलंकार पढ़ लेंगे। अलंकार देखिए आप बोलेंगे मेरे से तो मैं ग्रुप बना के ये नोट्स आपके साथ भी शेयर कर सकता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप बनवा डालूंगा, आप कमेंट में मेरे को बताना आपको चाहिए तो नोट्स मैंने बहुत हिसाब से बनाए हुए हैं। उसके बाद आप सर्वनाम चालू कर देना। सर्वनाम संज्ञा, सॉरी पहले आपको संज्ञा पढ़ना है। मैंने बातों में आगे निकल गया था। आपको पहले संज्ञा पढ़ लेना है। ठीक है, व्याकरण जैसे सॉरी व्याकरण यहाँ से स्टार्ट, तो आपको पहले शब्द वगैरह ये सब पढ़ के फिर आपको संज्ञा पढ़ लेनी है। देखिए संज्ञा के बाद आता है आपका सर्वनाम। सर्वनाम के बाद आपको ये पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो ही सही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, नए बच्चे जिनको नहीं पता होता, कुछ भी पहले विशेषण पढ़ने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद आप पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़नी है क्रिया।
और मैं अभी साहित्य बताऊंगा कि साहित्य आपको कितना पढ़ना है। अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे, साहित्य भी मैं बताऊंगा कि साहित्य में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, फिर वाच्य पढ़ना है आपको, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा एडिट करके आपको जल्दी जल्दी बता सकूं। तो ये फिर अव्यय पढ़ना है, क्योंकि अव्यय से क्वेश्चन आता है और अव्यय जो चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा भी है। उसके बाद फिर आपको वाक्य पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन वाक्य से बनाने के लिए आता है और पूछ भी ले जाता है। फिर आपको रस पढ़ना है, रस में कुछ नहीं है, बस आपको स्थायी भाव याद रखना है, एक क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। अब ये रहा आपका साहित्य। साहित्य में देखिए आप, अगर आप फिर से बोलोगे तो मैं एज इट इज जिसके फोटो खींच के साहित्य के डाल दूंगा, क्योंकि देखो मैंने बहुत शॉर्ट में कई जगह एनालाइज करके नोट्स बनाए हैं। तो देख सकते हो साहित्य 3 पेज 4, क्योंकि मैंने सारे काल के हिसाब से पढ़ा है, 5 6 7 8, और ये देखिए साहित्य, हाँ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पेजेस में मैंने पूरा साहित्य खत्म कर दिया और बहुत आराम से अच्छे से लिखा हुआ है। आपको ये याद भी हो जाएगा, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे। ये उसके बाद आपको बचा भाई जो आपकी भाई रटने वाले जो सब्जेक्ट हैं, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, वो अपने इसके बाद ही आप रटना चालू करना। और एक मैं बोलूँगा हफ्ते में एक दिन ऐसा निकाल के आप अच्छे से उसको पढ़ना चालू करना। तो ये बुक आप देख सकते हैं इसको, है ना। प्राइसिंग भी आप बोलेंगे यार एक बार प्राइस दिखा दो, तो 165 लिखा है, मगर 150 रुपये की आराम से मिल जाएगी। और ये भी नहीं है कि भाई मैं हवा में बता रहा हूँ, ये बुक मैं कर चुका हूँ, बस मेरे को भी रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से पढ़ाई नहीं करी है। तो भाई उतना जो टाइम निकाला है मैंने, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी की, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है। वीडियो को अच्छे से शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ उनसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।